हरिओम। पाठ गरुड़ पुराण का पार्ट 8, अष्टमो अध्याय। गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, सकुतियों के इस लोक की संपूर्ण क्रिया को मुझसे कहिए, जिस प्रकार पुत्रों के द्वारा करनी चाहिए। ये होते हैं कि जो प्राणी होता है, मृत्यु जिसकी हो जाती है, उसको पुत्र को क्या क्या करना चाहिए उनके घर में। जैसे गरुड़ पुराण का पाठ पढ़वाते हैं, नास्कृत पढ़ाते हैं, गीता के अध्याय होते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं। मैं कथावाचक, मैं 40 वर्ष से ये कथा करता हूँ और सबको सुनाता हूँ। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, आपने मनुष्य के हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। धर्मात्मा लोगों के लिए जो यहाँ कर्तव्य है, ये सब तुमसे कहता हूँ। सकृति लोगों को चाहिए कि वृद्धावस्था में अपने शरीर को रोगों से ग्रस्त देखकर तथा ग्रह को अपने प्रतिकूल समझकर और प्राण के शब्द को न सुनकर, अर्थात कान बंद करने पर जो शब्द सुनाई देता है वह न सुनाई देने पर जान के लिए अवश्य मरूंगा। तब निर्भय मरने का आतुर काल आवे, तब स्नान करके शालग्रामी रूप विष्णु जी का पूजन करें। ये जो कथा लिखी हुई है कि पहले जब भी कान बंद हो जाते थे तो अपने ऋषि मुनि जो कथा लिख के गए हैं, संत लोग जो कथा लिख के गए हैं, ये लिख के गए कि पहले जो था कि जब आदमी की मृत्यु निकट होती थी तो उस टाइम उनको मालूम पड़ जाता था कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है। आज कई लोग उसको मानते हैं, कई लोग जानते हैं, संत लोग सब समझते हैं। हमारे यहाँ भारत में, विश्व में ऐसे कई संत हैं जिनको मालूम है कि हम जो है इस टाइम पर जो मेरी मृत्यु निश्चित है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु वो उसका मैं बाद में उसका वर्णन करूंगा। अवश्य जान ले कि अवश्य मरूंगा, तब निर्भय होकर जानकारी में, बिना जानकारी में क्यों है पापों का प्रायश्चित करे। जब मरने का आतुर कल आवे, तब स्नान करके शालिग्राम रूपी विष्णु जी का पूजन करे। गंध पुष्प कुमकुम तुलसी दल धूप दीप बहुत से लड्डुओं की नैवेद्य की पूजन करे। नैवेद्य से ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दे। अष्टाक्षर मंत्र का, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे तथा विष्णु और शिव जी के नाम को जपे तथा श्रवण करे, क्योंकि भगवान का नाम कानों में सुनाई देने से पापों को नष्ट करता है। यहाँ पे कहते हैं कि भगवान का नाम सुनने से ही कई पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे जो बुजुर्ग थे पहले, वो जो बच्चों के नाम रखते थे, खासकर भगवानों के नाम रखते थे। कृष्ण, राम, ऐसे ऐसे भगवानों के नाम, विष्णु, इस प्रकार के नाम रखते थे, जिसमें हर टाइम आदमी अगर अपने बच्चे को भी बुलाता है तो कान्हा करके बुलाता है, कृष्ण करके बुलाता है, राम करके बुलाता है, राम जी का बुलाता है। पहले नाम ही वो रखते थे। और आज जो नाम हो गए हैं, ज्यादातर नाम हो गए हैं टोनी, मोनी, अभी वो बच्चे ही समझते हैं और पिताजी और माँ बाप भी उसको वही समझते हैं। तो अभी थोड़ी नामों में चेंज हो गई है। किसी का नाम अगर रख दो विष्णु तो बोलेंगे तो पुराना नाम है। पर पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे बड़े थे, वो भगवान का स्मरण करते थे और भगवान का ही नाम अपने बच्चों का रखते थे। तो इसमें बताया गया है, जो भगवान का स्मरण करता है उसके पास जाकर सोच न करे तथा मेरे भगवान के अपवित्र पवित्र नाम को बार बार स्मरण करे। मत्स्य कर्म, कच्छ पावतार, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध और कलंकी
इन 10 नामों का बुद्धिमान सदा स्मरण करे, वे ही बंधु कहे जाते हैं। रोगी के पास जाकर इन नामों का उच्चार करते हैं। शिवजी वाली में कृष्ण का मंगलमय नाम रहता है। जिसकी वाणी में कृष्ण भगवान का नाम रहता है, उसके करोड़ों पापों शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। मरते समय पुत्र को बुलाने के लिए भगवान का नाम लेता हुआ अजामल भी वैकुंठ धाम में चला गया। तो जो श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं, यहाँ देते कि वो नाम लेते लेते भी वो स्वर्गवास चला गया, वैकुंठ धाम चला गया। तो श्रद्धा से बुलाने के लिए भगवान का नाम लेता हुआ अजामल भी वैकुंठ धाम में चला गया। तो क्या श्रद्धा से भगवान का नाम लेते उनका क्या कहना। जैसे बिना इच्छा से एक्समात छुआ हुआ अग्नि जला देता है, इसी दुष्ट चित्त पापियों के स्मरण किया हुआ भगवान का नाम पापों को जला देता है। हे पक्षीराज गरुड़, हे भगवान के नाम से पाप नष्ट करने की जितनी शक्ति है, पापी मनुष्य उतने पाप करने को समर्थ नहीं है। दूतों से यमराज कहा करते हैं कि नास्तिक मनुष्य को यहाँ लाया जाया करो, परंतु भगवान के नाम का स्मरण करने वाले को भूल कर भी न लाया करो। हमारे यमराज कहते हैं, यमराज के दूत जब भी प्राणी को लेने आते हैं तो कहते हैं जिसने भगवान का नाम लिया, भगवान शरण में रहे, भगवान के चरणों में रहे, जिसके मुख में हमेशा राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे था, उनको यमराज कहते हैं कि उसको स्वर्ग लोक में लेके आओ। बाकी जो ऐसे जो बुरा कर्म करने वाले प्राणी हैं, जो नास्तिक हैं, उसको मेरे पास मत लेके आना, उनको नरक में लेके जाना। ये शास्त्रों में कहा गया है। जैसे बिना इच्छा के अकस्मात होता है। केशव, राम नारायण कृष्ण दामोदर वसुदेव हरि श्रीधर माधव गोपी वल्लभ जानक नायक श्री रामचंद्र को बजता हूँ। हे दूतो, जो कमल नयन वासुदेव विष्णु दरिंदर अच्युत शंख चक्रपाण और भवशरण ऐसा उच्चारण करते हैं, उन पाप रहित मनुष्यों को दूरी से त्याग दो, अर्थात उन हरि भक्त धर्मात्माओं के पास भूलकर भी मत जाओ। अकी जिचन और भगवद भक्त रस के जानने वाले परम हंस सकलों के सदा सेवक श्री भगवान के चरणों कमल के पराग्रस से विमुख तथा नरक के मार्ग में तृष्णा रखने वाले असज्जनों को यहाँ लाना, जिसकी जीभ भगवान के नाम और गुणों को नहीं कहती, जिसका चित्त भगवान के चरणावंदनों का स्मरण नहीं करता, जिसका सिर भगवान के लिए कभी नहीं झुकता, उन भक्त सेवा के विमुख असज्जनों को यहाँ लाओ। हे पक्षीराज गरुड़, इस कारण जगत में मंगल रूप भगवान कीर्तन बड़े बड़े भारी पापों का एक ही प्रायश्चित है। भगवान में विमुख दुष्ट बुद्धि वाले को किए हुए पश्चाताप भी पवित्र नहीं कर सकते। ऐसे मदिरा के गड़े को गंगा आदि नहीं नदी पवित्र नहीं कर सकती। कृष्ण भगवान के नाम लेने से जिनके पाप नष्ट हो जाते हैं, वह नरक यमराज और यम के दूतों को कभी सोपन में भी नहीं देखते। जो अंत समय में ब्राह्मण को गौदान करता है, वह मांस हड्डी और रक्त से प्रेत वेत्रों में नहीं पड़ता। अभी यहाँ कहा गया कि ब्राह्मण को गाय का दान करो। कोई जमाना था कि ब्राह्मणों की जो जमीन थी तो वो दान पुण्य में मिलती थी, और इतनी बड़ी जमीन थी कि वो गायों को पालते थे। गाय के दूध का पैसा नहीं था। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमने कभी भी दूध पैसों पे नहीं लिया। जब भारत में दूध की नदियां बहती थी, ये कथा में कहते हैं कि ब्राह्मण को गौदान देना चाहिए।
अभी ब्राह्मण बेचारा खुद एक रूम में रह रहा है, वो गाय को कैसे पालेगा? अगर गाय को पाल भी लेता है तो घास कहाँ से लाएगा? तो यजमान भी समझ गए अभी ब्राह्मण को गाय देनी है हमको, तो एक पत्रे का चांदी जैसा पत्रा होता है हल्का, उसके ऊपर गाय छाप के बोल देते हैं कि हमने गाय जो है आपको दान की। तो ब्राह्मण का काम है वो स्वीकार करे और कहे सोचती आपने दिया और हमने लिया। तो समय के अनुसार ये कलयुग है, दान दक्षा में ब्राह्मण को कभी भी ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए। जो अंत समय में ब्राह्मण को गोदान करता है वह मांस हड्डी को रक्त से पूर्त बेहतरी में नहीं पड़ता। इसी प्रकार अंत समय में जो दांतों से नंदन नंदन ये वाणी कहता है अर्थात कृष्ण का नाम लेता है, राधे राधे अर्थात कृष्ण का नाम उच्चारण करता है, वह मांस हड्डी और रक्त से पूर्त काया शरीर रूपी बेहतरी में नहीं गिरता, अर्थात वह फिर शरीर नहीं धारण करता। नामों का स्मरण करे और भगवत गीता तथा विष्णु शस्त्र नाम का पाठ करें अथवा श्रवण करें। एकादशी का व्रत गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान का चरणामृत और भगवान के नाम में मरण समय से मुक्ति के दाता हैं। यहाँ लिखा है कि हर टाइम भगवान की कथा करें, भगवान का जाप करें। तो जो ये मेरा चैनल है सनातन प्रेमी, उसमें आपको सब कथाएं मिलेगी, हिंदी में, सिंधी में, गुजराती में, सभी भाषाओं में। हम हर टाइम आपको एक कथा सुनाएंगे, हर त्योहार की कथा सुनाएंगे भगवान की, हर भगवान की कथा सुनाएंगे और हर टाइम राधे राधे श्री कृष्ण भगवान की जय करते जाएंगे। तदनुसार धूर्त और स्वर्ण के साथ अन्न का संकल्प करें और वेद पाठी ब्राह्मण के लिए बछड़ा सहित गौ का दान करें। अंत समय में जो मनुष्य थोड़ा या बहुत जो कुछ दान देता है, हे गरुड़, अक्षय हो जाता है। दान छोटा हो या बड़ा, ब्राह्मण को दान देना जरूरी है, पर ब्राह्मण भी उसको जो दान लेता है उसको कहना चाहिए सोचती, जो आपने दान दिया मैंने उसको अंगीकार किया, अक्षय हो जाता है। और जो पुत्र पिता के लिए दान देता है वह भी अक्षय के लिए धर्म संसार में पुत्र की चाहना करते हैं। आदि आंखें नीचे भूमि पर पड़े हुए पिता को देखकर पुत्र को पिता के पूर्ण सचित धन में तृष्णा न करनी चाहिए। जो सतपुत्र पिता के लिए श्राद्धान दान करता है उसे जब तक वह जीता तब तक परलोक में जाने वाला प्राणी पूर्वोक्त मार्ग का दुख नहीं पाता। यहाँ के पुत्र के लिए लिखा है कि पुत्र को मृत्यु प्राणी जब शरीर उसका जमीन पे पड़ा है तो उसको माया का मोह नहीं रखना चाहिए, जो भी उससे दान पुण्य होता है वो करे। पर इस कलयुग में पिता जमीन पे पड़ा रहता है, पुत्र ढूंढता है तो उसकी वसीयत के पेपर कौन से बुक्स में कहाँ रखे हुए हैं। हो सकता है कि पिता का अंगूठा लगा लो। अब ये कलयुग में ऐसा हो रहा है कि प्राणी जो है जमीन पे लेटा हुआ है। हम कर्मकांडी ब्राह्मण ये सब हम देखते हैं, इसलिए कहते हैं प्राणी शरीर पे वहां पड़ा हुआ है, उसका पुत्र उनके घर वाले कहते हैं देखो सोना कहाँ रखा है, वसीयत के पेपर कहाँ रखे हैं, वो ढूंढने लगते हैं। पर ये सब न करके उसको दान पुण्य करके पिता का जो कर्म कांड के हिसाब से जो भी होता है पुत्र के द्वारा वो सब करना चाहिए। परलोक में जाने वाला प्राणी पूर्वोक्त मार्ग का दुख नहीं पाता। पुत्र को पिता के पूर्ण संचित धन से तृष्णा न करनी चाहिए। जो सतपुत्र पिता के लिए श्राद्ध दान करता है उसे जब तक वह जीता है तब तक परलोक में जाने वाला प्राणी
पूर्वोक्त मार्ग का दुख नहीं पाता। आतुर समय, मरण समय में और ग्रहण होते समय, इन दोनों समयों में जो दान दिया जाता है विशेष फलदायक होता है। इसलिए तलाद अष्टदान अवश्य देना चाहिए। वे अष्टदान है तिल, लोह, सोना, कपास, रुई, नमक, सतंजा, भूमि और गौ। इनमें एक से एक पवित्र हैं। इसमें दिया गया भूमि दान। भूमि दान तो बड़ी मुश्किल है इस कलयुग में। कोई पैसे वाला हो सकता है कि ब्राह्मण को भूमि दान करता होगा, पर जहां तक जितनी मैंने 40 वर्ष कथा की, तो भूमि दान का मैं सबको कहता हूं कि पहले कोई भूमि की कीमत नहीं थी, मनुष्य की कीमत थी। राजा महाराज भी भूमि दान करते थे, पर आज तो पिता पुत्र को भूमि नहीं देता, पुत्र पिता को भूमि नहीं देता, तो ब्राह्मण को वो भूमि दान कहाँ करेंगे। तो हम कहते हैं कि भाई तुम भूमि दान मत करो, पर जहाँ पर भूमि पे हम रहते हैं उनकी दान दक्षिणा दे दो। भूमि और 8 गौ, इनमें से एक पवित्र हैं। महापापों के नाश करने वाले ये 8 महादान अंतकाल में देना चाहिए। इनका जो फल है उसे सुनिए। मेरे पसीने से उत्पन्न 3 प्रकार के तिल पवित्र होते हैं। ये 8 दान बताए गए हैं। पहला है तिल। 3 प्रकार के तिल पवित्र होते हैं। इन तिल के दान से असुर, दानव और दैत्य तुरपत होते हैं। तिल सफेद, काले और कपिल भूरे रंग के होते हैं। दान करने से ये तिल वचन, मन और शरीर से संचित 3 प्रकार के पापों को नष्ट करते हैं। धरती में हाथ लगाकर लोह का दान करने से प्राणी यम की सीमा से में और यम के मार्ग में नहीं जाता। पापी मनुष्य को दंड देने के लिए यमराज के हाथ में कठोर फरसा, मुसल, दंड, तलवार और छुरी ये शस्त्र रहते हैं। इन्हीं यमराज के हथियारों की प्रसन्नता के लिए ये दान कहा गया है। इसी कारण से यमलोक में लोह का दान सुख देने वाला है। अरुण, श्याम सूत्र, चूड़ामर्क, उदम्बर और शेषबल में यह माँ बलिवान यमदूत लोह दान में सुख देने वाले होते हैं। हे गरुड़, परम गुप्त सब दानों का उत्तम दान होता है जो गुप्त दान देते हैं। दान के देने से भूमि लोक, बूर लोक और सर्व लोक के निवासी संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि लोग और धर्मराज की सभा के सभासद ये सब सोने के दान से प्रसन्न और वरदायक होते हैं। इससे प्रेत की मुक्ति के लिए सोने का दान देना चाहिए। ये तात सोने का दान ये यमलोक में न जाकर स्वर्गलोक में जाता है और बहुत दिन तक सत्यलोक में बसकर फिर इस लोक में राजा होता है तथा रूपवान, धर्मात्मा, बोलने में चतुर, लक्ष्मीवान, बड़ा पराक्रमी होता है। रुई के दान से दूतों का भय नहीं होता और जो नमक का दान करता है उसको यमराज के भय नहीं होता। लोहा, नमक, रुई, तिल और सोना ये दान यमलोक में रहने वाले चित्रगुप्त आदि प्रसन्न होते हैं। स्वतंत्रता के दान से धर्मध्वज तथा अन्य तीनों द्वारपाल भी प्रसन्न होते हैं। दान जब गेहूं, मुर्ग, उड़द, काकुन और 7वां चन्ना ये 7 धान्य है। सुपात्र को विधि पूर्वक गोचर्म के बराबर पृथ्वी का दान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या से छूटकर पवित्र हो जाता है। यह मुनीश्वरों ने दिव्य दृष्टि से देखा है। राज्य में किया हुआ पाप, व्रत, तीर्थ यात्रा अन्य दानों से नष्ट नहीं होता, किंतु भूमि दान से नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य दान्य से भरी हुई पृथ्वी ब्राह्मण को दान करता है वह देवता और दानों से पूजित हो जाता है, इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़,
अन्य दान थोड़े फल देने वाले होते हैं, किंतु पृथ्वी दान का फल दिन दिन बढ़ता ही रहता है। जो राजा होकर ब्राह्मण की पुत्री का दान नहीं देता, वह दूसरे जन्म में गांव में कुटी भी नहीं पाता। यहाँ पे कहते हैं कि जो जिसके पास पैसा है, जिसके पास भगवान ने सब कुछ दिया है, हीरा जवाहरात पृथ्वी सब कुछ दिया है, तो उसको जो है कम से कम पृथ्वी दान, सोन दान, जो भी लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में, वो देना जरूरी है। नहीं तो उसके इस कर्मों का जो फल जो है वो अगले जन्म में उसको एक गांव में कुटिया भी नहीं मिलेगी, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। जो पैसे वाला होकर भी दान नहीं करता, कुटी भी नहीं पाता और जन्म जन्म में दृढ़ होता है, राजा होने के अभिमान से वो भूमि का दान नहीं करता, वह तब तक नरक में बसता है जब तक अन्य लोगों के लिए भूमि दान की जगह मैंने गौदान कहा। इसके पश्चात अनंत देनु बाल्य अवस्था में, कुमार अवस्था में, यौवन अवस्था में, बुढ़ापे में, जन्मांतरों में जो जो पाप किए तथा रात्रि में, प्रातःकाल, मध्याह्न, अपराह्न और दोनों संधियों में जो शरीर है, मन से या वाणी से पाप किए जाते हैं, वे सब पाप तपस्वी और वेद के जानने वाले ब्राह्मणों को सब सामग्री सहित स्वच्छता दूध वाली कपड़ा गौ का एक बार दान देने से नष्ट होते हैं। वह गौ का दान अंत काल में दाता को पापों को छुड़ाता है। सिर्फ एक गौदान देने से जो फल होता है वे अतुल समय में गौ देने से तथा मरते समय बेहोशी की हालत में 1000 गौ के में से देने में होता है तथा मरने के बाद विधि पूर्वक 1,00,000 गौ देने से वही फल होता है। यहाँ गौदान का बहुत महत्व दिया गया है इस कथा में कि आप गौदान ब्राह्मण को दान दे। पर इस कलयुग में मैं ब्राह्मण कहता हूँ कि आप गौदान ब्राह्मण को न दे के भी अगर गौ को डेली ग्रास खिलाते हैं, उस प्राणी का नाम लेके अगर गाय को घास खिलाते हैं, उनका नाम लो, भगवान का स्मरण करो, गाय को घास दो। कहते हैं 100 गाय एक ब्राह्मण, 100 गाय एक ब्राह्मण, 100 ब्राह्मण एक कन्या। अगर आप गाय को दान देते हो 100 गाय को, तो समझो आपने ब्राह्मण को दे दिया। अगर ब्राह्मण को देते हो तो देता समझो कन्या को दिया। तो आपको दान जो है, एक कन्या को भी अगर आप दान देते हैं तो वो 100 ब्राह्मण के और 100 गायों के बराबर दान होता है। तो मैं हर टाइम कथा में कहता हूँ कि गरीब कन्या का जो भी खर्चा होता है, जिसके पास पैसा है उसी को वो करना चाहिए। वो बड़ा जो दान है इस कलयुग में। सुपात्र को जो दान दिया जाता है वह 1,00,000 गुना हो जाता है। सतपात्र को जो दान लेने का दोष नहीं होता और दाता को अनंत फल, जो ब्राह्मण के वेद पाठ नित्य होम करने वाला है तथा दूसरों के बनाया नहीं खाता, वह रत्नों से भरी पृथ्वी का दान लेकर भी पृथ्वीग्रह के दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नाश करने वाले मंत्र अग्नि क्या कभी दोष के भागी होते हैं? वही गो अपात्र को देने से, नाश करने वाले मंत्र देने से दाता को नरक में पहुंचाती है तथा लेने वाले को 100 कुलों को नरक में गिराती है। अपना कल्याण चाहने वाला विद्वान कुपात्र को गौदान न दे, एक गौ एक ही को देना चाहिए। बहुतों को एक गौ कभी न दे, वह बेची हुई या बांटी हुई गौ 7 पीढ़ी तक कुल को भस्म करती है। मैंने तुमसे पहले जो वैतरी नदी कही थी, उसके पार उतारने वाला गौदान तुमसे कहता हूँ।
काली अथवा लाल वर्ण की गौ को सोने के सींग, चांदी के खुर और आभूषण आदि से सजावे तथा कांसी की दोनी हो, उस गौ पर 2 काले वस्त्र उड़ावे और गले में घंटा बांधे, फिर रुई और वस्त्र से तांबा का कलश स्थापन करें, उस पर लोह के दंड सहित यमराज की सोने की मूर्ति तथा घी से भरा हुआ काशी फूल का कटोरा स्थापन करें। इस की नाव बनाकर उस पर रेशम के तांगे लपेट दें और खोदे हुए गड्ढे में जल भरकर उसमें नाव को छोड़ दें। सूर्य की देह के उत्पन्न गौ को उस पर खड़ी करके शास्त्र विधि के संकल्प करें तथा ब्राह्मणों को आभूषणों सहित वस्त्रों को दें और फूल, रोली और अक्षत आदि से विधि पूर्वक उसकी पूजा करें। हाथ से गौ की पूंछ पकड़कर और पैर को नाव में रख कर ब्राह्मण को सामने खड़ा करके ये मंत्र पढ़े। हे जगत नारायण, हे शरणागत वत्सल भगवान, संसार रूपी सागर में डूबे हुए तथा शोक और सताप की लहरों में दुखद मनुष्य के तुम की रक्षक हो। हे विष्णु रूप ब्राह्मणों के श्रेष्ठ पृथ्वी के देवता, दक्षिणा के साथ मैंने तुम्हें वैतरी गौ दी है, नमस्कार करें। यमलोक के मार्ग से जो योजन चौड़ी महाभयंकर वैतरी नदी से पार उतरने के लिए तुम्हें वैतरी गौ देता हूँ, नमस्कार। हे धेनु के देवेश, यमराज के बड़े मार्ग में मुझे ताड़ने के लिए मेरी राह देखना। वैतरी रूप तुमको नमस्कार है। गोवे मेरे आगे हो, गोवे मेरी पीठ के पीछे हो, गोवे मेरे हृदय में वास करे और गौ के बीच में बसता रहूं, जो सब प्राणियों में और देवों में लक्ष्मी रूप होकर स्थित है। वही इस गौ रूप से मेरे पापों को दूर करें। हाथ जोड़कर मंत्रों से गौर और यमराज की प्रार्थना और परिक्रमा करके कलश आदि सब वस्तुओं को ब्राह्मण को देवे। हे गरुड़, इस विद्वान से इस वैतरी का व्रत करें। उस नदी को पार होने के लिए वैद बाटी को गौ देवे। हे गरुड़, गौ के दान से महामार्ग में वह नदी नहीं आती, इसलिए सदा पूर्ण समय में गौदान का अवश्य करना चाहिए। गंगा आदि सब तीर्थों में, ब्राह्मणों की बस्तियों में, सूर्य और चंद्रमा के ग्रहणों में, संक्रांत के दिन, अमावस के दिन, दक्षिण उत्तर अयनों में, विशिष्ट संक्रांतियों में, मेष, तुला, मकर और कर्क की संक्रांति को विशुभ और अयन संज्ञक है। व्यतिपात में, युगातिथियों में, सब पुण्य समय में उत्पन्न गौदान करना चाहिए। जब मन में श्रद्धा उत्पन्न हो और सुपात्र ब्राह्मण मिल जाए, वही पुण्य काल में, क्योंकि संपत्ति स्थिर नहीं रहती, शरीर स्थिर नहीं है, वैभव भी हमेशा नहीं रहता तथा मृत्यु भी नित्य ही पास रहती है। अंत धर्म का सचय करना चाहिए। अपने चित्त के अनुसार किया हुआ दान अनंत होता है। अपने कल्याण की इच्छा वाला विद्वान ब्राह्मण को दान दे। अपने हाथ से अपने लिए किया हुआ थोड़े धन का दान भी अक्षय होता है तथा अंतकाल उसका फल प्राप्त होता है। दान रूपी राह का खर्च रखने वाला महामार्ग है, यम मार्ग में सुख में जाता है, अन्यथा राह खर्च से रहित मनुष्य मार्ग में कलेश पाता है। भूमि पर मनुष्य जो दान करता है, यमलोक के मार्ग में वह आगे प्राप्त होता है। बड़े पुण्य के प्रताप से मनुष्य का जन्म मिलता है। इस मनुष्य शरीर को पाकर जो धर्म करता है वह परम गति को पाता है। मनुष्य धर्म को न जानकर दुख के संसार में आता है और जाता है। केवल धर्म में सेवन से ही मनुष्य धर्म को न जानकर दुख से संसार में आता है। धन, पुत्र, स्त्री, भाई, बंधु, शरीर के ये सब अनंत हैं। अंत धर्म करना चाहिए।
तब तक ही भाई और माता पिता, जब तक मनुष्य जीता है, मरने के बाद क्षण मात्र में स्नेह निवृत्त हो जाता है। आत्मा ही आत्मा बंधु है, ये बार बार जानना चाहिए। जीते हुए ये विचार करके कि मरने के बाद कौन देगा, ऐसा जानकर अपने हाथों से ही सब दान दे। जीवन अनंत्य है, सदा नहीं रहता, इसलिए पीछे से कोई भी नहीं देगा। काठ तथा कंकड़ पत्थर के समान मरे शरीर को धरती पर छोड़कर सब भाई बंधु मुंह मोड़कर चले जाते हैं। केवल धर्म ही साथ रहता है। धन तो घर में ही साथ छोड़ देता है और उस गौ पर 2 काले वस्त्र उड़ाएं और गौदान करें, घास गिरा खिलाएं, जितना हो सके दान धर्म। ये पूरे कथा के अंदर महात्म जो है पूरा दान धर्म का लिखा हुआ है। अगर आपको प्रभु ने दिया है तो आप दान धर्म करें। शरीर तो अग्नि में जल जाता है और शुभ अशुभ कर्म ही उसके पीछे जाता है। शरीर तो अग्नि से जल जाता है और किया हुआ कर्म साथ रहता है। मनुष्य जैसा शुभ अशुभ कर्म करता है वैसा ही स्वतंत्र भोगता है। इस दुख से भरे संसार सागर में कोई किसी का भाई नहीं। कर्म संबंध से प्राणी संसार में आता है और सक्षम होने पर चला जाता है। माता पिता पुत्र भाई बंधु स्त्री आदि का संगम पौधशाला में जाने वाले जीवों के समान तथा नदी में काष्ठ के समान चलायमान किसके पुत्र और पौत्र किसकी स्त्री अथवा धन है। संसार में कोई किसी का नहीं, इसलिए जो देना हो अपने हाथ से देवे। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ही ब्राह्मण को दिया जा सकता है। जब धन दूसरे ही अधीन हो जाए तब कुछ कहने का विचार न करे। पूर्व जन्म में किए हुए दान के यहाँ बहुत धन मिला है, इसलिए ऐसा विचार कर धर्मार्थ दान कीजिए। जो पैसे वाले लोग हैं तो उनको समझना चाहिए कि अगले जन्म में आपके कर्म अच्छे हुए हैं। जिस कर्मों के आधार पर आपके जो पूर्वज के आशीर्वाद से आपको जो कुछ मिला है, तो अगर मिला है तो दान धर्म जरूर करें। गाय को दान दे, ब्राह्मण को दान दे, कन्याओं को दान दे, गरीबों को दान दे। हमारे भारत में ऐसे कई आश्रम भी हैं जहाँ दान पुण्य का काम भी चलता है और बहुत अच्छा चलता है। पूर्व जन्म के किए हुए दान में यहाँ बहुत धन मिला है, इसलिए ऐसा विचार कर धर्मार्थ दान दीजिए। धर्म से धन होता है और धर्म से ही कामना पूर्ण होती है और धर्म से मोक्ष मिलता है। इसलिए धर्म करना चाहिए। श्रद्धा से ही धर्म धारण किया जाता है, न कि बहुत धन समूह में। धनहीन भी मुनि लोग श्रद्धा से स्वर्ग को चले गए। जो मनुष्य पत्र फूल फल जल मुझे भक्ति से देता है, पवित्र त्राम का भक्ति से दिया हुआ मैं भोजन करता हूँ, इसे विधि पूर्वक अवश्य दान देना चाहिए। थोड़ा हो अथवा बहुत, इस बात की गिनती न करनी चाहिए। जो आतुर समय में भूमि में पुत्र माता पिता के निमित्त सुपात्र को दान देता है, पिता के हाथ से दान दिलवाता है, उस धर्मात्मा पुत्र की देवताओं भी पूजा करते हैं। जो पुत्र माता पिता के निमित्त सुपात्र को दान देता है वह पुत्र पौत्र पर पौत्र तक अपनी आत्मा को भी पवित्र करता है। पिता को देने के 100 गुना, माता को देने से 1000 गुना। पिता को देने से 100 गुना और माता को देने से 1000 गुना। बंगनी बहन को देने से 10,000 गुना। भाई को देने से अक्षय फल होता है। देने वाले को न तो उपद्रव ही है होते हैं और न नरक की यात्रा ही और न मरने के समय यमदूतों का भय होता है। जो लोभ से आतुर समय में दान नहीं देते
हे गरुड़, वे पापी कायर मरने के पश्चात सोच करते हैं, जो पुत्र पौत्र भाई संगोत्री और मित्र आत्रोष्ट में दान नहीं देते वह ब्रह्म हत्यारे हैं, इससे संयम नहीं है। गरुड़ पुराण का यहाँ पे 8वां अध्याय समाप्त हुआ। बोल गरुड़ भगवान की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि ओम नमो नारायण।